क्या आजकल आप भी खुल के हंस नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके दांतों में छुपा हुआ प्लाक या फिर पीलापन आपके आसपास के लोगों को दिख सकता है। आज इस वीडियो में जरा जानते हैं कि किस तरह से आप उस पीलेपन को, उस प्लाक को घर बैठे हटा सकते हैं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज सेहत की बात में जानेंगे कि घर बैठे हम कैसे अपने दांतों को पर्ल व्हाइट बना सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें कि दांत पीले इतने ज्यादा हो क्यों जाते हैं, आपको बता दें कि जब भी हम बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उस वजह से हमारे दांतों के ऊपर पीलापन जमने लगता है। कुछ लोगों को ज्यादा ओरल हाइजीन मेंटेन करने का भी खास शौक नहीं होता। वो लोग दिन में सिर्फ एक बार ब्रश करते हैं। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं ना कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, पर इसका पालन बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अगर हम 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं तो उससे जो खाना है वो हमारे दांतों के बीच में फंसा रहता है। जो खाने के अंदर ऑयल या फिर कलर होता है वो भी हमारे दांतों में जम जाता है, जिस वजह से हमारे दांत पीले होने लगते हैं और दांतों के बीच में प्लाक जमने लगता है। तो जानते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में जो आपके दांतों को एकदम सफेद बनाने में, व्हाइट बनाने में मदद करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली रेमेडी के बारे में। इस रेमेडी के अंदर आपको चाहिए बेकिंग सोडा और नींबू। अगर आप घर के अंदर बेकिंग सोडा और साथ में नींबू का रस दोनों को मिलाकर और उससे ब्रश करते हैं तो आपके दांत बिल्कुल व्हाइट हो सकते हैं। व्हाइट दांत हो जाएंगे और साथ ही जितना भी पीलापन है, जो प्लाक है, और अगर आपको बैड ब्रेथ की भी प्रॉब्लम है, यानी कि आपके मुंह से हल्की बहुत बदबू भी आती है, तो वो भी आपका पीछा बिल्कुल छोड़ देगी। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी के बारे में। अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा पीलापन है तो आप जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फलों के छिलके होते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि संतरे का छिलका, केले का छिलका और साथ ही नींबू का छिलका। अगर आप इन छिलकों को लेकर अपने दांतों पर रगड़ते हैं तो आपके जो दांत हैं वो एकदम सफेद हो सकते हैं, जितना भी प्लाक है वो हट सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी ये फ्रूट्स के छिलके होते हैं ये एक स्क्रब का काम करते हैं आपके दांतों के ऊपर। इनके अंदर नेचुरल डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके दांतों को बिल्कुल व्हाइट बनाने में मदद करती है। अब जरा चलते हैं तीसरी रेमेडी की तरफ। तीसरी रेमेडी के अंदर आपको कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल की जरूरत है। आपको क्या करना है? आपको नारियल तेल के साथ ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग क्या होती है? ऑयल पुलिंग होती है कि नारियल के तेल को आप अपने मुंह में रखेंगे और साथ ही उसके साथ आप कुल्ला करेंगे, और ये कुल्ला आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक करना है। जो नारियल का तेल होता है वो भी प्लाक को लूज कर देता है। जितनी भी प्लाक आपके रूट्स में फंसी हुई है उसको निकाल देगा, जितना भी पीलापन है उसको निकाल देगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दांतों के बीच में हमारा जो खाना है वो फंसा रह जाता है, वो प्लाक का रूप ले लेता है, तो ये उसको भी मिटाने का काम करेगा। साथ ही अगर आपके मुंह में कैविटी है तो ऑयल पुलिंग उसका भी एक बहुत अच्छा इलाज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप नीम का दातुन भी कर सकते हैं। नीम का जो दातुन है पुराने जमाने में बहुत फेमस एक रेमेडी थी। साथ ही आपने देखा होगा जब भी लोग जंगल में वॉक करने जाते हैं तो आपने अक्सर उनके मुंह के अंदर एक नीम का दातुन जरूर देखा होगा। अक्सर लोगों को बहुत शौक होता है नीम के दातुन के साथ अच्छे से उसको अपने दांतों के अंदर स्क्रब करना। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। साथ ही ये आपके जो गम्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अगर आपके दांतों में कैविटी है, अगर आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, या फिर आपके दांत जो हैं वो अपने रूट से बहुत ज़्यादा लूज हो रहे हैं, कुछ लोगों के दांतों के बीच में गैप आने लगता है, ये उसकी भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आप नीम का दातुन भी कर सकते हैं। ये सभी रेमेडीज आपके दांतों को व्हाइट बनाने के लिए और आपके ओरल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके दांत पीले हैं तभी आप इन रेमेडीज का पालन करें। आप ऑयल पुलिंग रोजाना भी कर सकते हैं, इससे आपकी ओरल हेल्थ हेल्दी रहेगी। आप नीम का दातुन भी रोजाना कर सकते हैं, इससे आपके दांतों में कभी दर्द नहीं होगा। और साथ ही अगर आपको कैविटी है या आपको दांतों में कैप लगी हुई है तो आपको ये सब एक्टिविटीज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अपनी ओरल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हैं।